अनुभवतो अपि अधर्म अनुष्ठानम अनात्मग्नस्य। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नित्य वाक्यामुख ग्रंथ में आगे के सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। धर्म के फल का उत्तम अनुभव होने के बावजूद आदमी अधर्म के मार्ग पे चलता है, वो आश्चर्य है। ये आज का सूत्र है। मैंने पहले भी बात बताई थी, आज भी बात बताना चाहता हूं। दो प्रकार के धर्म है, एक क्रियात्मक धर्म, एक गुणात्मक धर्म। परमात्मा की पूजा करना, तपश्चर्या करना, स्वाध्याय करना, भक्ति करना, वो सब क्रियात्मक धर्म है। नम्रता, उदारता, क्षमा, पवित्रता वो गुणात्मक धर्म है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। धर्म के फल का अनुभव अच्छा होने के बावजूद अधर्म के मार्ग पे जाने का जो आकर्षण है, मुझे समझ में नहीं आता है। आज एक गंभीर बात आपसे पूछना चाहता हूं। धर्म यदि अच्छा है तो वो करने की प्रेरणा करने की जरूरत क्या है? पाप यदि बुरा है तो छोड़ने के लिए प्रेरित करने की जरूरत क्या है? रिपीट करना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाले किसी को पूछो धर्म कैसा, आप बिना सोच के बोल पाएंगे धर्म अच्छा है। फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि धर्म अच्छा है वो करने के लिए प्रेरणा क्यों करनी पड़ती है? पाप कैसा, आप एक मिनट में बोल पाएंगे पाप गलत है, वो छोड़ने के लिए इतना फोर्स क्यों करना पड़ता है? आप बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? एक छोटे बच्चे को ट्रॉफी अच्छी लगती है, माँ कभी उनको ट्रॉफी खाने के लिए प्रेरणा नहीं करती है। बेटा अपने आप से ट्रॉफी कहीं छुपाई हुई तो लेकर के खा लेता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, धर्म यदि अच्छा है तो वो करने की प्रेरणा करने की जरूरत क्या है? पाप गलत है तो छोड़ने के लिए इतना फोर्स क्यों? आपके पास कोई सोच है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलना चाहता हूं। जो चीज अच्छी है हम इनके पीछे पागल है, जो चीज गलत है हम इनसे विमुख अपने आप से हो जाते। उनके लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है। धर्म और पाप के लिए ये मानसिकता हमारी क्यों है? आज आपके मन का कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए ये फाउंडेशन बनाया है। आप यदि मुझे जवाब देते हो तो अच्छा, मुझे आनंद आएगा, नहीं तो मैं उनका जवाब देता हूँ। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक मैच्योर बेटा जिनको पता है कि पैसा अच्छा है, वो रुपये की नोट कहाँ भी गिरी हो तो अपने आप से उठा लेता। उनके लिए किसी को प्रेरणा करने की जरूरत नहीं है। 4 महीने के चातुर्मास में धर्म करो पाप छोड़ो, धर्म करो पाप छोड़ो, रोज 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 ये बात आपको क्यों करनी पड़ती है? आप भी यदि बोलते हो महाराज साहब धर्म अच्छा है पाप गलत है, I would like to know from you why this? क्या है? पाप के बीच में कितने भी बैठे हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिंदगी भर तक शरीर में कोई रोग हो, सच बोलो आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे ने? रोग नहीं निकलता है अपने आप से बराबर, मगर रोग आपको पसंद आ गया कमलचंद जी, ऐसा तो नहीं बनेगा ना। जिंदगी भर तक तुम भले पाप के बीच में रहे हो, मगर पाप छोड़ने के लिए प्रेरणा क्यों करनी पड़ती है? यदि पाप गलत है तो आप बोल पाएंगे। एक बार बताओ, पैरालिसिस का दर्दी कितना भी पैरालिसिस से डिस्टर्ब हो, मान लिया डॉक्टर ने बता दिया जिंदगी भर ये पैरालिसिस आपको रहेगा, मगर वो पैरालिसिस को अच्छा तो नहीं मानेगा ना। वो डॉक्टर को बताएगा डॉक्टर कुछ हो सकता है, कुछ भी करो ना, कुछ भी करो ना। तो आपको पूछना चाहता हूँ, पाप गलत है तो छोड़ने का इतना प्रयास मैं क्यों कर रहा हूँ? और धर्म अच्छा है, आप जानबूझ के धर्म क्यों नहीं करते हो? पहले एक बात बताओ, पाप गलत है, पाप बुरा है कि अच्छा है? पहले आपसे पूछना चाहता हूं सच। तो अब अभी मैं पूछना चाहता हूं, वो छोड़ने के लिए मुझे क्यों जरूरी है? आपको दुनिया की जो भी चीज आपको बुरी लगी वो अपने आप से छोड़ दी, किसी ने प्रेरणा नहीं की, तो पाप के लिए इतना प्रयास मैं क्यों कर रहा हूं? दिस इज अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। आप मुझे बता पाएंगे धर्म अच्छा है तो क्यों क्यों इतने लिए? पैसा अच्छा है, ट्रॉफी अच्छी है, सौंदर्य अच्छा है, टीवी अच्छा है, वीडियो अच्छा है, तुम देखने के लिए बैठते हो, किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है।
सारी जिंदगी हमारी इसमें चली गई, धर्म अच्छा है तो हम करते नहीं है, पाप गलत है तो छोड़ते नहीं है। महाराज साहब थक गए, भगवान थक गए, माँ बाप थक गए, क्यों? पहले ये बताओ, पहले आप ये मैं मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट, पाप गलत बुरा है, गलत है, खराब है, तो आपको मैं पूछना चाहता हूं मेरी क्या जरूरत है फिर? एक बात, जो पाप आप छोड़ सकते हो सच नहीं है, ये खोखला जवाब है। धर्म अच्छा है क्या, मुझे जरूर क्या है प्रेरणा करने की? क्या है पाप करने का? माहौल क्या हुआ? माने जिंदगी भरी आपको मालूम इसी माहौल में हम साधु बने हैं। ये हाँ, पाप को पाप नहीं मानते तो किसने बोला गलत है? यदि पाप को तुम पाप ही नहीं मानते हो तो ये मत बोलो ना कि पाप खराब है, ये क्यों बोलते हो? कोई भी आदमी एक झटके से बोल देता है पाप गलत है। मेरा तो सीधा प्रश्न है, गलत है तो छोड़ने के लिए प्रेरणा की जरूरत क्या है, और अच्छा है तो बिना प्रेरणा तुम करते क्यों नहीं हो? सीधा क्वेश्चन। पूरी सभा में बैठूं, आज आपका प्रवचन हो जाए, मैं बैठूं शांति से। चार महीने तक प्रवचन करने के बाद भी आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे। बताऊं इनका सीधा रीजन, मजा आ जाएगी। पाप गलत है वो आपने सुना हुआ उपदेश है, पाप अच्छा है वो आपका अनुभव है। रिपीट करना चाहता हूं, पाप बुरा है आप जब बोलते हो ना, आपके अनुभव की बात नहीं बताओ, किसी से सुनी हुई बात आप रिपीट कर देते हो। महाराज साहब ने बोला है पाप गलत है, परमात्मा ने बोला है पाप गलत है, दुनिया बोलती है पाप गलत है, तुमने बोल दिया सीधा। पाप गलत है वो आपका अनुभव नहीं है, पाप स्वादिष्ट है वो आपका अनुभव है। रिपीट करना चाहता हूं, ये फर्क क्यों पड़ा? उपदेश और अनुभव में कॉन्ट्रावर्सी है। पाप गलत है वो आपने कहीं सुना है, वो परमात्मा का उपदेश है, और पाप स्वादिष्ट है वो आपका अनुभव है। धर्म कितना भी अच्छा है वो गुरु भगवान का परमात्मा का उपदेश है, और धर्म कष्टदायक है आपका अनुभव है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप रिपीट कर लेना, इसी चीज को लेकर के आप अपने आप को चेक कर लेना। महाराज साहब पाप गलत है, हमने हजारों बार सुन लिया इसलिए हम रिपीट कर देते। हमारा अनुभव तो ये है कि पाप में मजा आ जाती है। टीवी देखने में किसको दुख है? सिनेमा के थिएटर में किसको दुख है? गाली देने में किसको दुख है? आपको आपका अनुभव लगता है कि महाराज साहब मजा आ जाती है। माने ये कंट्रोवर्सी क्यों आई? उपदेश और अनुभव आपका एक नहीं है, इसलिए कंट्रोवर्सी आ रही है। ट्रॉफी अच्छी है वो उपदेश नहीं है, आपका अनुभव भी है, और इसलिए ट्रॉफी की प्रेरणा कभी किसी को करनी नहीं पड़ती है। मगर धर्म अच्छा है वो आपका अनुभव नहीं है, धर्म गुरु भगवान की प्रेरणा है। आपका अनुभव तो ये महाराज साहब धर्म बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक, टफ है। समझ गए? क्लियर हो गया बात? आपके हर प्रश्न का बिल्कुल वो गलत लेकर के बैठे थे। सीधा जवाब ये है, पाप गलत है वो उपदेश है, पाप अच्छा है वो आपका अनुभव है। और इसी चीज को लेकर के तुम पाप के पीछे पागल हो, क्योंकि मैं बोलता हूँ पाप गलत है, आप बोलते हो महाराज साहब पाप में मजा आ जाती है, हम कैसे छोड़े। आपका अनुभव और परमात्मा का उपदेश दोनों एक नहीं होते, तब तक आपको मुझे उपदेश देना ही पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? आपको बताऊं, छोटा बच्चा विष्ठा में, अपनी ही विष्ठा में अंगुली डालता है, गलत होने के बाद भी क्यों डालता है? माँ बोलती है बेटा छी छी छी, ये गलत गलत गलत, फिर भी बेटा क्यों डालता है? क्योंकि माँ का उपदेश है, खुद का अनुभव लगता है कि मजा आ रही है। और वही बच्चा 16 साल का, 8 साल का मैच्योर हो जाता है। माँ की प्रेरणा की जरूरत नहीं है, अपने आप से विष्ठा में अंगुली वो डालता ही नहीं है, कभी नहीं डालता। क्लियर हो गया ना?
वही बच्चा विष्ठा में अंगुली डालता था क्योंकि विष्ठा उनको अच्छी लगती थी, माँ को गलत लगती थी। माँ बोलती थी नहीं 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 नहीं, मगर वो तो पागल बन के जाता था। एक समय ऐसा आ गया, 4 साल 5 साल की उम्र हो गई और बच्चा अपने आप से रिवर्स में आ गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बच्चा तो 5 साल में रिवर्स में आता है, तुम कब रिवर्स में आएंगे? आपको पूछना चाहता हूँ, कब? कमल चंद जी कब रिवर्स में आएंगे? पांच साल में बच्चा रिवर्स में आ जाता है कि महाराज साहब अभी अभी वो छोड़ो महाराज साहब, एक समय था कि हम उसमें गए, मगर अभी महाराज साहब ये अनमेच्योर थे, अक्ल नहीं थी, इसलिए विष्ठा में हाथ दे दिया। अभी क्या है? इतने साल के बाद भी क्रोध करने का मन, अभी भी तुम क्रोध का अनुभव नहीं कर चुके। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, क्रोध करने के बाद आनंद आया, ऐसा अनुभव कितने लोगों का? आज 2 बात आपसे करना चाहता हूं। मुझे तो अभी क्या बताऊं, कभी कभी मन होता है कि तुम्हारा कंसेप्ट जिंदगी भर तक कभी क्लियर ही नहीं होगा क्या? चलो आगे, पहले ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो फिर मैं आपको बात करना चाहता हूं। चलो आगे, क्या पक्का हो गया? आपका अनुभव क्या है? पाप स्वादिष्ट है। परमात्मा का उपदेश क्या है? पाप गलत है। आपका अनुभव है धर्म करना महाराज साहब बहुत दिक्कत वाली बात है, और भगवान बोलते हैं धर्म सबसे टॉप है। हम साधु जीवन में क्यों बैठे? क्योंकि 2 अनुभव हमारा हो गया, पाप गलत है वो हमारा अनुभव है, और धर्म बहुत टॉप है वो भी तो हमारा अनुभव हो गया। और इसलिए साधु को धर्म करने की बहुत प्रेरणा नहीं करनी पड़ती है, और पाप छोड़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, हम अपने आप से छूट गए। चलो आगे, अभी एक बात का आपसे मुझे जवाब चाहिए, सच बोलो। आज थोड़ा गंभीर प्रवचन करूं, चलेगा ना? एक प्रश्न आपको, सच बोलो, धर्म का फल अच्छा है कि धर्म अच्छा है? बहुत गंभीर क्वेश्चन। धर्म का फल अच्छा है कि धर्म ही अच्छा है? पाप का फल गलत है कि पाप खुद गलत है? आप जो मानते हो बोलना। यदि धर्म करो और धर्म का फल आपको अच्छा नहीं मिले तो इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहते हो, धर्म कितने लोग पकड़ पाएंगे? आपको पूछना चाहते हो, धर्म अच्छा है कि धर्म का फल अच्छा है? क्या है? धर्म का फल अच्छा है। तो धर्म कैसा है? बिगड़ा हुआ है। क्या यार, कमाल की बात है। नहीं, ये जरूर नहीं है। धर्म का फल अच्छा है कि धर्म अच्छा है? आपको क्या लगता है? महाराज साहब धर्म का फल मिले या न मिले, मगर धर्म अच्छा है इसलिए महाराज साहब मैं धर्म के पीछे पागल हूं। ऐसा अनुभव कितना? सच बताऊं, आप कितना भी धर्म करो और कोई भगवान आकर के आपको बोले कि धर्म का कोई फल तुझे मिलने वाला नहीं है, फिर धर्म कितने लोग पकड़ के बैठेंगे? हाथ में नहीं, धर्म का फल ही मिलने वाला नहीं है, ऐसा मैं आपको बोलूं, सच बोलो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? आप यदि धर्म के क्षेत्र में आगे हो तो इनका कारण है, आपको धर्म का फल मैं दिखाता हूं तब लगता है कि नहीं कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। समझे? माने आपको धर्म कैसा लगता है? धर्म अच्छा है कि धर्म का फल अच्छा है? पहले रिपीट करो, पाप खराब है कि पाप का फल खराब है? दो में बहुत फर्क है। धर्म अच्छा है, यदि धर्म का फल मिले या मिला ना मिला, महाराज साहब धर्म के पीछे मैं पागल हूं क्योंकि धर्म खुद अच्छा है। धर्म कौन पकड़ पाएगा? जिसको धर्म अच्छा है, वो धर्म का फल के प्रति नजर वाला कभी ना कभी धर्म छोड़ सकता है। रिपीट करना चाहता हूं, धर्म जिसको अच्छा लगता है वो धर्म कभी छोड़ेगा नहीं, और धर्म का फल ही जिसको अच्छा लगता है वो धर्म कभी भी छोड़ देगा, क्योंकि फल नहीं मिलेगा जल्दी। वो बोलेगा धर्म में कुछ कष्ट नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, दोनों के बीच में फर्क क्या है? एक रिपीट पूछू, सच बोलो, इस सभा में बैठने में रसगुल्ले अच्छे कि रसगुल्ले का फल अच्छा? जवाब दो। हाँ, माने रसगुल्ले के फल की चिंता नहीं ना। आप ये बोलते हो, कोई किसी ने आपने रसगुल्ले खाने के पहले किसको बोला कि रसगुल्ला खाने से क्या होगा, खून बनेगा कि नहीं, चेहरे पे चमक आएगी नहीं? लोग बोलेंगे यार रसगुल्ले का कोई फल नहीं है। तुम क्या बोलेंगे, फल की मार गोली, या रसगुल्ला खाने में जो मजा आ जाते हैं फल की कौन चिंता करता है? मैं आपको पूछना चाहूँ, सच बोलो, धर्म आपको रसगुल्ला जैसा लगता है कि नीम जैसा लगता है? रिपीट करो। महाराज साहब रसगुल्ले खाने से क्या होगा इनकी चिंता नहीं करता हूं, रसगुल्ला खाने में जो मजा आ जाती है ना, पागल हूं।
धर्म का फल महाराज साहब नहीं भी मिले, मगर धर्म इतना मुझे प्यारा लगता है, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाएगी, धर्म का फल नहीं मिलेगा, फिर भी महाराज साहब मैं धर्म छोड़ नहीं सकता हूं। ऐसी मानसिकता आपकी है क्या? आप किसके पीछे लगे हो? फल के पीछे कि स्वरूप के पीछे? दो विकल्प, एक धर्म का स्वरूप और धर्म का फल। रसगुल्ले का स्वरूप इतना स्वादिष्ट है कि आप फल की चिंता किए बिना रसगुल्ला खाते हो। कमलचंद जी, क्या ये गंभीर प्रश्न का बस हमारी मानसिकता ये है। हजारों अरे सालों भर हम चले जाएंगे, मगर जब तक धर्म अच्छा नहीं लगेगा तब तक धर्मों के पीछे हम पागल नहीं बन जाएंगे। आपको बताऊं, कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब साधु जीवन का फल आपको क्या मिलेगा? मैं बोला चिंता ही नहीं करता हूं, अगले जन्म में मरने के बाद साधु जीवन से स्वर्ग मिलेगा, मिलेगा छोड़ना यार। हम इस जीवन में जो मजा पा रहे हैं साधु जीवन में, इस जीवन में महाराज साहब हम दुनिया की कोई ताकत मुझे इस, और मैं बताऊं, सच बताऊं हृदय से, कोई परमात्मा भी आके बोले कि तुझे रत्न सुंदर ये साधु जीवन का फल अगले जन्म में नहीं मिलेगा, फिर भी मैं साधु जीवन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि एट प्रेजेंट मैं जितनी मस्ती साधु जीवन में अनुभव कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फल मिले या ना मिले, मैं पागल हूं साधु जीवन के पीछे। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? वर्तमान जीवन का अनुभव मुझे इतना पागल बना देता है कि फ्यूचर की मैं कभी चिंता नहीं करता हूं। रसगुल्ला का स्वाद इतना आपको पागल बना देता है कि पेट में जाने के बाद खून बनेगा नहीं बनेगा, आप इनकी चिंता नहीं करते हो। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, धर्म अच्छा है कि धर्म का फल अच्छा है? आप अनुभव से नहीं, जल्दबाजी मत करना। यदि फल पे नजर होगी धर्म कभी भी छूट जाएगा, धर्म पे ही नजर होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको धर्म छुड़ा नहीं पाएगी। मुझे, हम सबको साधु जीवन कोई छुड़ा नहीं सकता, किसके बाप की ताकत नहीं। अगले जन्म में क्या होगा छोड़ना यार, इस जीवन में हम पागल है। आपको क्या लगता है, धर्म अच्छा कि धर्म का फल अच्छा? एक बात बताऊं आपको, आपकी ओर से मैं ही बताऊं, क्योंकि तुम इतने हाँ, मालूम नहीं ना। एक लड़के को किसी ने पूछा तेरी उम्र कितनी, घर में मेहमान आया तो मेहमान ने पूछा तेरी उम्र कितनी, लड़के ने पूछा कौन सी उम्र पूछ रहे हो? मेहमान भी हैरान, उसने बोला यार तेरी उम्र कितनी, उसमें कौन सी उम्र कहाँ प्रश्न आया? लड़के ने बोला फिर भी आप पूछो ना कौन सी उम्र पूछ रहे हो। तो मेहमान डिस्टर्ब हो गए, ये मैं उनको उम्र पूछता हूँ और कौन सी उम्र बता दिया था। लड़के को क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा, तू माने समझ में नहीं आता है, मैं तुझे सीधा प्रश्न मिला तेरी उम्र कितनी हुई, अभी सीधा जवाब दे 10 साल 12 साल, और तू भी बोलता है कि कौन सी उम्र? तो उसने बोला देखो आपको मालूम नहीं, ट्रेन में जब जाता हूँ तो पप्पा ने बोला इतनी उम्र बोलना, इसलिए अलग होती है। स्कूल में जब दाखिल होना होता है तब अलग उम्र होती है, घर में रेगुलर उम्र होती है। आप कौन सी उम्र पूछ रहे हो तब बताऊं? घर की पूछ रहे हो तो रेगुलर उम्र है, ट्रेन की पूछ रहे हो तो कम है, और स्कूल की पूछ रहे हो तो ज्यादा है, क्योंकि एडमिशन लेना था। आप समझे ने? एक ही उम्र का 3 प्रश्न। माने तुम भी इतने खोखले हो ना कि मैं जब भी पूछता हूँ धर्म कैसा लगता है, तुम भी पूछते हो महाराज साहब उपास्य की बात करते हो कि बाजार की बात करते हो? बाजार की बात करते हो तो धर्म बेकार है, उपास्य की बात करते हो धर्म अच्छा है। एक जवाब चाहिए आपसे, कोई भी धर्म नगरी कोई है ही नहीं। ये सीधा मैं आपको अटैक कर रहा हूं, आप सीधा बोल दो ना कि मानस साहब हमारी बात में कर दी। आप बोलो मानस, मैं परमात्मा की पूजा महाराज साहब छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि इतना आनंद सारी दुनिया मुझे बोल दे कि परमात्मा की भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। महाराज साहब मैं इतना पागल बन जाता हूं, भक्ति करता हूं, तब फल मिले या ना मिले मुझे कोई प्रश्न नहीं आता है। महाराज साहब हर हालत में मैं परमात्मा की पूजा किए बिना रहता नहीं हूं। ये कब होगा? फल नहीं भी मिले, मगर धर्म यदि अच्छा लगता है वो परमात्मा की पूजा छोड़ने की बात कभी करेगा नहीं। और जिसको फल की चिंता है वो कभी ना कभी वो 24 घंटे फल क्या मिला, फल क्या मिला, फल क्या मिला, नहीं मिला छोड़ो, नहीं मिला परमात्मा की पूजा में कुछ दम नहीं है। लोग ऐसे भी बोलने वाले हैं, सामयिक में कुछ नहीं, प्रतिक्रमण में कुछ नहीं, परमात्मा की भक्ति में कुछ नहीं। ये कौन बोल सकता है? जिसको फल की चिंता है वो, रिपीट करना चाहता हूं, धर्म स्वरूप से अच्छा है, फल से तो टॉप है, स्वरूप से ही अच्छा है। धर्म का स्वरूप इतना पवित्र और टॉप है, एक बार तुम वो स्वरूप का अनुभव करो, फिर फल की चिंता तुम्हें कभी नहीं रहेगी। हम यहां खोखले पड़ गए, हमें
24 घंटे इतने साल के बाद भी धर्म के फल प्रति नजर है, धर्म के प्रति हमारी नजर करीबन 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 नहीं है। चलो आगे। हाँ, पाप गलत है। पाप का फल कितना भी गलत मिलता है, मगर पाप अपने आप से गलत है। जैसे धर्म का स्वरूप अच्छा है, ऐसे ही पाप का स्वरूप गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच बोलो, क्रोध का फल खराब कि क्रोध खराब? हाँ, सच बोलो, किस लिए? क्रोध आपको कब खराब लगा? आप क्रोध के फल से बचते हो, क्रोध का फल मिलता है ना, इसलिए आपको लगता है क्रोध खराब है। क्रोध आपको कब खराब लगा? मानस साहब, जब क्रोध करता हूं, मन की शांति डिस्टर्ब, चेहरे की चमक डिस्टर्ब, जबान बिगड़ी हुई, परिवार से दूर होने का मन, भोजन करने के लिए बैठते तो भोजन करने का ना। मानस साहब, ये क्रोध का स्वरूप ही बेकार है। क्रोध के फल की क्या बात करूं? यदि जिस दिन आपको क्रोध का स्वरूप खराब लगेगा, आप क्रोध कर नहीं पाएंगे। मानस साहब, नहीं नहीं नहीं, ये क्रोध मैं कर ही नहीं सकता हूं। कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब क्रोध से कैसे छूटना? मैं बोला, क्रोध से तूने पाया क्या है कि मुझे पूछता है छूटना कैसे? अब आप बताओ ना, आपने इतने साल के बाद क्रोध से क्या पाया, मुझे बताओ, तो मैं आपको बताऊं छोड़ना कैसे। आपका अनुभव ये कहता है महाराज साहब क्रोध से जीवन में कभी कुछ पाया नहीं, फिर मुझे ये क्यों पूछते हो कि महाराज साहब क्रोध से छूटना कैसे? आपने छूटने का मन किसको होता है? आप ये बोल सकते हो महाराज साहब गुटखा से कैसे छूटना, क्योंकि गुटखा खाने में आनंद आया है, मगर क्रोध करने में किसी को आनंद नहीं आया है। फिर भी मुझे पूछते क्यों कि क्रोध से कैसे छूटना? और जो लोग मुझे पूछते ना, वो भी ऐसे पूछते जैसे वो मजाक की बात समझे। चलते फिरते उपास में आ जाते हैं, महाराज साहब क्रोध से कैसे छूटना? मैं बोला, एक काम कर, और अभी मैं भी समझ गया हूँ कमलचंद जी, कोई मुझे जब ऐसे प्रश्न पूछने के लिए आते हैं तब इनको बोलता हूँ कि एक काम कर, तीन दिन के बाद दोपहर को 2 बजे आना। महाराज साहब समय नहीं है, मैं घर पे चले जा। समझे तुम? कई लोग तो ऐसे बस चलते घूमते फिरते, वो उसको लगता है कि महाराज साहब बिल्कुल फ्री में बैठे और चलो। और महाराज साहब क्रोध छोड़ना है। क्रोध, मैं आपको बताऊं, एक युवक है ना, सन्यासी के पास गया और सन्यासी को कहा, महाराज आपकी बहुत ख्याति सुनी है। सन्यासी ने बोला, वो बात छोड़ना, क्या पूछने के लिए क्या है? परमात्मा कैसे मिल सकते हैं, ऐसा कई लोगों ने मुझे बताया कि आपके पास इनका नॉलेज है, आप बता सकते हो परमात्मा कैसे मिलते? चेहरे पे देखा, बाहर इनकी गाड़ी देखी, 40 लाख की मर्सिडीज लेके आया था, और सन्यासी ने कहा, मैं बता सकता हूं 5 लाख रुपया का चार्ज लगेगा। युवक ने बोला, अभी दूं कि कल दूं? सन्यासी ने सोचा नहीं था, उसने बोला, ये अभी दूं कि कल दूं? सन्यासी ने कहा, एक काम, 3 दिन के बाद। और 3 दिन के बाद युवक 5 लाख लेकर के आया। 5 लाख रुपया सन्यासी को दिया, और देने के बाद 15 दिन में सन्यासी ने उनको सब कुछ समझा दिया कि दिस इज द वे, इस रास्ते पे तू चलेगा, परमात्मा का दर्शन गारंटी के साथ होगा। 15 दिन के बाद वो तृप्त हो गया, और जैसे ही जाने के लिए तैयार हो गया, सन्यासी ने 5 लाख रुपया वापिस लौटा दिया। ये 5 लाख तेरे वापिस ले जा। तब वो युवक ने पूछा, महाराज समझ में नहीं आया, पहली बार आपको प्रश्न पूछा।